Well, thank you guys. Myself, Manjeet Singh, father of 2, husband of 1, and boyfriend of many. उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैंने होश संभाला था। हमारे घर में बहुत बड़ी टॉयलेट थी, लेकिन उस टॉयलेट में छत नहीं थी, दरवाजा भी नहीं था, पर्दा भी नहीं था, अबे 4 दीवारियां भी नहीं थी। मैं 11-12 साल के करीब रहूंगा। हमने घर शिफ्ट किया। उस घर में इंडियन टॉयलेट थी, लेकिन दरवाजा उस टॉयलेट में भी नहीं था। तो पिताजी ने 2 कुंडे लिए और पर्दा लगा दिया और कह दिया कि जो कोई भी टॉयलेट में जाएगा वहां मग्गा रखा हुआ है, अंदर जो भी रहेगा उसका काम है मग्गा हमेशा बजाते रहना। ये हो गया। अब एक बार की बात है, मैं अंदर था, मग्गा ही बजा रहा था, लेकिन स्टडी रिलेटेड कुछ माइंड में आ गया, मग्गा बजाना भूल गया। मेरा बड़ा भाई है, 4 साल बड़ा है मुझसे, अचानक उसने पर्दा उठा दिया। मेरी डर के मेरी चीख निकल गई, मेरी चीख सुन के उसकी चीख निकल गई। मुझे कहता क्या कर रहा है यार? मैंने कहा करना क्या है यार, आपको नहीं पता आप मेरे से इतने बड़े अंदर क्या करना होता है? नहीं, मेरा मतलब था कि तू मग्गा क्यों नहीं बजा रहा था। मैंने कहा ये बातें बाद में कर लेंगे भाई, ये बातें बाद में कर लेंगे भाई, मुझे शर्म आ रही है, पहले पर्दा तो छोड़ दो। वो इस तरह से आगे चलता रहा। मैंने किसी तरह से ग्रेजुएशन की, किसी तरह से इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं था शुरू से ही। 5th क्लास तक तो मुझे ये बोल बोल के पास करवा दिया मम्मी पापा ने कि तू 5th क्लास पास कर ले, तुझे गवर्नमेंट जॉब लेके देंगे। अब मुझे क्या पता, उस समय पे घंटा नहीं पता था मुझे गवर्नमेंट क्या होती है और जॉब क्या होता है। कह रहे तुझे गवर्नमेंट जॉब लेके देंगे, और मैं सोचता था कि ये कोई बहुत बड़ी खेलने वाली गेम है। मैं अपने क्लासमेट्स को बोलता था कि मैंने अगर 5th क्लास पास कर ली ना तो मेरे घर वाले मुझे गवर्नमेंट जॉब लेके देंगे। और मेरा जो पक्का यार था कहता है देख तुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो मुझे भी खिलाएगा ना अपने साथ। मैंने कहा हाँ, हम दोनों मिलके खेला करेंगे गवर्नमेंट जॉब से। तो इस तरह से समय बीता। और ऐसी बात नहीं कि 5th क्लास तक, उसके बाद भी मैंने पढ़ाई में मेहनत की। एग्जाम डेज में तो बहुत मेहनत करता था मैं, छोटी छोटी पर्चियां बनाने में। और उसके बाद इंटेलिजेंस यूज करता था कि छोटी छोटी पर्चियों को यूज कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी जॉब लग गई। फर्स्ट डे जब मैं ऑफिस में गया हूं, वॉशरूम तो जाना ही पड़ता है, मैं वॉशरूम गया हूं, मैंने पहली बार इंग्लिश टॉयलेट सीट के दर्शन किए। अब उस पर ना एक प्लास्टिक का फ्लैप चढ़ा रहता है टॉयलेट सीट पर, लेकिन अब मैं नया बंदा, मुझसे पहले कोई गया होगा, वो फ्लैप हटा गया। मैं टॉयलेट सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बैठ नहीं पा रहा। मुझे लगा कि मैं इसमें धंस जाऊंगा, और मैंने कहा धंस गया तो फिर फंस गया, यहाँ आगे निकालेगा कौन। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस सीट पर मैं हिंदी स्टाइल में ही बैठूंगा। मैं दोनों पैर रख के, जूते पहने हुए थे, टॉयलेट सीट पे बैठ गया। अब वो एरिया स्लिपरी होता है, मैंने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाया और एक पैर फिसल गया। तो सबसे बड़ी दुविधा तो ये थी कि पांव अंदर की तरफ फिसला, पता नहीं किस एंगल से फिसला, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा पैर वहां जाके अंदर फंस गया और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पैर ही नहीं निकल रहा। दिक्कत हो गई, और मैंने पूरा जोर लगा दिया, अपनी बॉडी की पूरी पावर को सेंट्रलाइज किया पैर में, और पूरा जोर लगा के पांव बाहर खींच लिया। पांव बाहर आ गया, लेकिन जूता अंदर ही रह गया। मैंने क्या किया, दूसरा जूता भी उतार दिया, डस्टबिन में डाल दिया वहीं पर, और ऑफिस से ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हो ही नहीं। बाहर आते ही मैं शू शॉप पे गया, नए शूज लिए मैंने। ऑफिस में आया हूं, देख रहा हूं टॉयलेट के बाहर भीड़ लगी हुई है। वो मछली पकड़ने वाला कुछ होता है ना, हुक, प्लम्बर आया हुआ था, ऐसे ही कुछ लाया हुआ था। सब लोग देख रहे थे, मैं भी पीछे जाके भीड़ में देखने लग गया। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, प्लम्बर ने हुक से मेरा जूता ऊपर खींचा, जूता हवा में ऐसे था, पानी बह रहा था। बॉस को बहुत गुस्सा आया,
बॉस कह रहा है किसकी शरारत है ये? अब जब मैं ही नहीं बोल रहा तो कोई और क्या बोलेगा? मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नाम की भी कोई चीज होती है। बॉस ने मुझे बुला लिया, मैं बॉस के पास गया, बॉस ने मुझसे इस बारे में पूछा, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, कुछ झूठ नहीं बोला। बॉस ने मुझे रोते हुए गले से लगा दिया। मैंने कहा मैंने कौन सी जंग जीत लिया? कहते हैं जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन की थी ना एक ऑफिस में, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया था। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मेरे अच्छे बॉस के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अब ये बात ऑफिस में फैल गई कि मंजीत को टॉयलेट सीट के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा एक कुलीग मुझे कहता है कि हमें ना क्राउन एंड क्राउन होटल है, वहां जाना होता है अक्सर काम से, तो हमें भी जाना पड़ेगा कभी ना कभी, तो ध्यान रखना वहां पे टॉयलेट सीट जो होती है ना उसके बराबर में एक लाल बटन लगा होता है, वो लाल बटन दबाते ही नीचे से पानी नहीं आता, नकली हाथ आता है और साफ करके जाता है। मैंने कहा यार साइंस ने कितनी तरक्की कर दी है, धोई धोई भी नकली हाथ आके करेगा। तो मैं वहां होटल में गया, भी टॉयलेट में भी गया, मैंने जैसा ही लाल बटन दबाया पूरे होटल में सायरन बज गए, फायर अलार्म। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीजें भी लाइफ में आती हैं। और फिर मैंने, ऐसी बात नहीं, काफी तरक्की की लाइफ में, अच्छी जॉब की। अब फिर मैंने सोचा कि घर पे भी क्यों ना टॉयलेट सीट रखवा दी जाए इंग्लिश। मैंने डिसाइड किया इंग्लिश टॉयलेट सीट रखवाने के लिए। मेरे मम्मी पापा 2 दिन के रिलीजियस टूर पे गए थे, मैंने पीछे से टॉयलेट सीट रखवा दी। अब मेरे पापा आए हैं, वो टॉयलेट में गए हैं, कहते हैं मंजीते हमारा पखाना चोरी हो गया। मैं कहता जी पखाना नहीं चोरी हुआ, इंग्लिश टॉयलेट सीट लगवा दी है। कहते हैं अच्छा इसको क्या करना है? मैंने कहा इस पे बैठना है। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा अब करना है। वो खड़े हो गए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं करना है क्या? कच्चा तो उतारने दे। मैंने कहा डैडी आप करो, मैं बाहर जाता हूँ। मैं बाहर आया, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया जो करना था। बाहर के कहते हैं ओए मंजीते छी। मैंने कहा क्या हो गया डैडी? कहते हैं डुबुक करती है तो पानी ऊपर आता है, डुबुक करती है तो पानी ऊपर आता है। और मैं बता दूं सच बोल रहे थे डैडी, डुबुक करती है तो पानी ऊपर आता है, डुबुक करती है तो पानी ऊपर आता है। मैं भी जानता हूँ ये सच और आप लोग भी जानते हैं, फिर भी हम ये टॉयलेट सीट को आज भी सब लोग यूज कर रहे हैं कि डुबुक भी करते हैं और पानी ऊपर आता है। छी।